भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश की जनता को 5 महीने का नहीं पूरे 5 साल का सम्मान चाहिए। उन्होंने जनता से वादा किया कि उनकी सरकार जनता का पूरे 5 साल सम्मान करेगी। राजे स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान पाली और सोजत सिटी में विशाल जनसभाओं को संबोधित कर रही थी। बरसात के बावजूद राजे का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने पेंशन योजना बुजुर्गों के सम्मान के लिए शुरू की है। राजे ने सवाल किया कि बुजुर्गों का यह सम्मान मुख्यमंत्री को 4.5 साल बाद चुनाव के वक्त ही क्यों याद आया। उन्होंने कहा कि पचपदरा में रिफाइनरी लगने की सूचना 6 माह पहले ही सरकार के लोगों को पता लग गई और उन्होंने जमीनों के धंधे कर लिए। इसी तरह पचपदरा से बागुड़ी तक के प्रस्तावित राजमार्ग की अंतिम रिपोर्ट मुख्य सचिव के पास भेजे जाने से पहले ही लीक हो गई और प्रस्तावित क्षेत्र में सरकार के लोगों ने जमीनों के बड़े बड़े सौदे कर लिए, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं। सच पूछो तो यह सरकार भू माफियाओं, पानी माफियाओं और खान माफियाओं की सरकार है। राजे ने मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल पर कहा कि कर्मचारी भी समाज और सरकार के अंग हैं। मुख्यमंत्री को कम से कम उनकी बात तो सुननी चाहिए। रास्ता कर्मचारियों को प्रताड़ित करने से नहीं, उनको विश्वास में लेने से निकलेगा। राजे ने केंद्र सरकार के दावे को गरीबों के साथ मजाक बताते हुए कहा कि गांव में 27 और शहर में 33 रुपए में गरीब अपना गुजारा कर ले तो समझो वह गहलोत से भी बड़ा जादूगर है, जिसने प्रदेश के लिए काम तो कुछ नहीं किया, सिर्फ जादू ही जादू दिखाया। राजे ने जयपुर में 11 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद कुएं में फेंकने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि राजधानी में महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी प्रदेश में क्या हाल होगा। राजे ने कहा कि उन्होंने जो बेरोजगारी भत्ते की योजना शुरू की थी, इस सरकार ने आते ही उसे बंद कर दिया। अब जब चुनाव आ गए हैं तो वापस चालू कर दिया। अगर 4.5 साल पहले ही बेरोजगारों के बारे में सोचते तो उन्हें कितना लाभ पहुंचता। हमने तो 1,38,000 बेरोजगारों को भत्ता दिया, ये सरकार सिर्फ 18,000 को ही दे पाई। राजे ने कहा कि सरकार ने आज 34 सरकारी कॉलेजों को मंजूरी दी है, जबकि प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन हो चुके हैं, कैलेंडर भी जारी हो चुका है। यूनिवर्सिटी इन्हें कैसे परीक्षा की अनुमति देगी, समझ से परे है। उन्होंने सवाल किया कि सब कुछ चुनाव के वक्त ही क्यों? कॉलेज में जब तक लेक्चरर ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? जो जिस पॉइंट से मैं शुरू होती मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगी। मेरे लिए जो बहुत ही ज्यादा दुख का एक विषय है वो ये है कि पूरे राजस्थान के अंदर ये पिछले 4-4.5 साल के अंदर जो हम लोगों को हमारी मूलभूत सुविधा को लोगों को पहुंचाना था, वो मैंने देखा कि राजस्थान के अंदर कहीं भी नहीं पहुंचा। 7 संभाग के दौरा कर लिया, रेगिस्तान से पहाड़ों तक घूम लिए और 50 डिग्री गर्मी से लेके इस बरसात में भीग गए, परंतु जनता के साथ कंधा से